यहीं से निकलेगा। मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। तो गाइस, आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं जी। और बहुत गुड न्यूज कह लें आज की मीटिंग में है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज क्यों है? क्योंकि शायद आप लोगों को लगता है कि कंपनी को चैलेंजेस जो होते हैं सिस्टम में, इश्यूज जो होते हैं उनका पता नहीं है, लेकिन कंपनी को तो सब कुछ पता होता है। आप जैसे दोस्त हर चीज की अपडेट देते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा पहले जरा हम अपने कुछ दोस्तों से बात करें और वो बताएं एक दफा कि कौन कौन से चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। कोई दोस्त? जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। प्लान के अकॉर्डिंग बताएं। जी जी, और कौन से बताने हैं? जी पहला चैलेंज तो ये था कि बहुत सारे दोस्तों ने आईडी लगाई थी अपने क्लाइंट के रेफरल से, लेकिन वो नंबर 1 आईडी पर ऑटोमेटिकली चली गई। दूसरा दूसरा है सर कि एक क्लब की कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी नहीं आया उसका कमीशन, और बहुत सारे लोगों को 50% 20% जो भी बना इस तरीके से कोई कैलकुलेशन बना है एक क्लब का। क्या हुआ एक क्लब का? एक क्लब के अंदर जो इनकम आनी थी लोगों को स्लॉट वाइज, वो इनकम कैलकुलेट नहीं आई। बहुत सारे लोगों ने 5-5 6-6 डायरेक्ट लगाए, लेकिन उनके स्लॉट भर गए, उनको इनकम नहीं शो हुई। नहीं तो जब स्लॉट भर गए तो दूसरा, इनकम, स्लॉट भर गया और इनकम नहीं आई? यस सर। ये कैसे पॉसिबल है? जी सर, ये इसलिए पॉसिबल है कि एक क्लब की आईडी बिना बॉन्ड कटे हुए लग रही है। एक क्लब के पहले स्लॉट की आईडी का बॉन्ड नहीं कट रहा है। हाँ जी सर, यही है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप फर्स्ट स्लॉट की बात कर रहे हैं तो आपको उसकी इनकम ऐसे आएगी कि आपने जब अपना अकाउंट एक्टिव करते हैं तो आपने एक क्लब के लिए एक वो देना पड़ता है, बी बॉन्ड एस बॉन्ड आपको देना पड़ता है। सर बिल्कुल, एस बॉन्ड सब लोगों के पास कंप्लीट था, सब लोगों को कटा है ना। उसके बावजूद भी लोगों का कैलकुलेशन सही नहीं है। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा 0.5 बिटकॉइन कम आया है, और मेरे बहुत सारे लीडर्स जो डायरेक्ट है उनका 5-5 6-6 लोग डायरेक्ट है, स्लॉट में शो हो रहे हैं, लेकिन उनका 0 आया है। बहुत सारे लोगों का 50% आया है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। और दूसरा तो वो जो सिस्टम के अकॉर्डिंग वो शुरू हो गया था, आईडी लगना, फीस गैस फीस भरना, ये अलग बात है। मेन चीज तो यही इशू है सर। चले जी, आपको कुछ चीजें मैं बता देता हूँ। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो सिर्फ एक इशू था यार, ना मुझे मैसेजेस करें ना कॉल्स करें, आपकी मेहरबानी। सिस्टम में जो मेजर इशू था वो एक ही इशू था, और वो इशू ये था कि बहुत सारे लीडर्स की आईडीज जो हैं वो एक नंबर के साथ लग गई। फॉर एग्जांपल, किसी ने शवेज जी की रेफरल कोड से किया, और जब यानी कि होश में आए, क्योंकि उस वक्त तो बहुत ज्यादा वो था, रश था, तो गौर नहीं किया किसी ने। तो जब होश में आए तो पता चला कि जी आईडी तो एक नंबर कंपनी की आईडी के साथ लग गई है। तो मुझे बताएं, बहुत सारे दोस्तों ने इस बात का गिला किया, जी ऐसे नहीं होना चाहिए, कंपनी के साथ लग गया, हमें क्या फायदा काम करने का, ये वो। यार कंपनी के साथ लग गया तो इसमें क्या मसला है? क्या आप नहीं चाहते कंपनी कमाए? ये बताएं, इसमें कोई दिक्कत है? अच्छी बात है, अगले सही जगह लग गए। शुक्रिया उमर भाई आपका। बिल्कुल हम चाहते हैं कंपनी कमाए। नहीं, गुड कॉमेडी। लेकिन नहीं, ये बात सही है, दैट इज गुड कॉमेडी, बट कंपनी किसी हाल में नहीं कमाएगी ऐसा हो नहीं सकता है। कंपनी कमाएगी। चले, अच्छा बात यह है कि आपको ना एक बात पे बिलीव रखना चाहिए, और आप लोग सारे एक्सपीरियंस लोग हैं।
और आप लोगों ने इन सारी चीजों को देखा है कि इनोवेशन फैक्ट्री ने कभी भी अपनी कम्युनिटी से लेने के हवाले से नहीं सोचा, हमेशा से दिया ही है। और इस बात पे बिलीव होना चाहिए कि कंपनी की एक उसको क्या कहेंगे, इंटेंशनली कंपनी जो है ऐसा नहीं चाहती। हालांकि बहुत सारे जज्बाती दोस्त जिनके मुझे वॉइस मैसेजेस आए और उन्होंने कहा जी ये जानबूझ के कंपनी ने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और हमारी इनकम हमें मिस हो गई। बहुत सारे अपने दोस्तों के गिले शिकवे थे और मुझे इस बात से बुरा लगा भी और नहीं भी लगा। यार क्या पता नहीं हो गए लोग, पता भी है मीटिंग हो रही है फिर कॉल्स कर रहे हैं। मैं नंबर ही ब्लॉक कर देने जिनकी कॉल्स आएगी। अच्छा अब आवाज आ रही मेरी? यस सर, बिल्कुल आवाज आ रही है सर आपकी। आप लोगों की नजर में क्या सोल्यूशन है जी, जो लोग कंपनी के साथ एक नंबर लग गए हैं? तो आसान, वैसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रूल्स तो यही होते हैं, जो हो गया वो हो गया, आगे बढ़े। जी उमर भाई, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह लोगों के संग में अच्छा होगा, क्योंकि आप हमेशा देने के बारे में सोचते हो। तो आप जो अच्छा लगे, बेहतर लगे, वही कम्युनिटी को बताएं। अच्छा, ऐसा नहीं है सर, इसके अलावा एक बात और बता दें कि बहुत से जो नए लोग आए हैं ना, उन्हें पता नहीं है कि कंपनी लोगों की सुविधा के लिए क्या क्या कर सकती है, और वो कंपनी आज भी करके दिखाएगी, ऐसा पूरा विश्वास है। चले स्टार्ट करते हैं जी हम अपनी मीटिंग। अभी तक तो जितनी हमने बातें की एक मजाक में थी सारा कुछ। तो गाइस, बुलेटो लॉन्च हुआ 3 साल बाद और 1 घंटे बाद ही कंपनी ने उसमें साइन अप्स वगैरह सारा कुछ स्टॉप कर दिया। लेकिन उस 1 घंटे में, एक मुख्तसर से वक्त में, जो लोगों ने बुलेटो का पोटेंशियल देखा, हम सब ने, हमें इस बात पे यकीन हो गया कि अगर इसका नाम ऊपर वाले ने 3 साल पहले क्रिप्टो मशीन रखवाया था, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन रखवाया था, तो हम सबको इस बात पे बिलीव हो गया कि नो डाउट ये क्रिप्टो मशीन है, बल्कि शायद मशीन से भी बढ़ के है। इसमें इस तरह की यार, इस तरह की यहाँ पे चमत्कार हुए कि फॉर एग्जांपल एक बंदे के 110 साइन यानी कि टीम मेंबर है और उसको 1.5 बिटकॉइन की अर्निंग आ गई। एक बंदे के 178 साइन अप है तो उसको 5 बिटकॉइन आ गए। एक बंदे के 300 350 उसकी टीम मेंबर्स हैं। मैं टीम मेंबर्स की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा। 350 टीम मेंबर्स हैं तो उसकी इनकम जो है वो 10 बिटकॉइन हो गई। तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनएक्सपेक्टेड, कि इतना फास्ट तो शायद मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, या इतनी ह्यूज इनकम नहीं कर रहा था। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है कि बहुत सारे लोगों ने इसका ट्रेलर देखा। टेक्निकल जो भी दिक्कतें आई वो एक छोटी सी दिक्कत थी, और वो दिक्कत क्या थी कि एक नंबर के साथ एडमन के साथ जो थे सारे लोग मोस्टली, यानी कि जब इसमें सिस्टम पे थोड़ा सा लोड आया तो लोग एक नंबर के साथ जाके लगना शुरू हो गए। तो मैं आपको बताता हूँ इशू आया क्यों। हालांकि इशू बनता नहीं था, सिस्टम स्मूथ, कैलकुलेशन स्मूथ, डिस्ट्रीब्यूशन स्मूथ, हर चीज स्मूथ। फिर इस तरह का एक नंबर पे जो आईडी लगी उनका फंड वापस दे रहे हो क्या? सिस्टम का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये वो ही था पुराना, 3 साल वाला, 3 साल पुराना वाला। इसमें सिस्टम हमने नया डेवलप नहीं किया था। तो हाँ, जो पिछली दफा दिक्कत आई थी उसको सेट करके तो दोबारा किया था। अब यहाँ पे एक माइनर सा ग्लिच क्या आया कि जब आप अपनी किसी रेफरल कोड के थ्रू, किसी भी के थ्रू आप जब साइन अप करते हैं तो उस वक्त क्या होता है कि लोड की वजह से आपकी ट्रांजैक्शन मिस होती है।
फिर एक ठीक नंबर है, के साथ क्यों तो जब लगती है? ट्रांजैक्शन मिस होती है ना, तो क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने देखा होगा कि एक नंबर, अगर किसी के पास कोई रेफरल नहीं है तो वो जब ज्वाइन करेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ आ जाएगा, ऐसा जो क्यों? कि एडमिन अकाउंट है उसके साथ आ जाएगा। ऐसा क्यों? तो जब ट्रांजैक्शन आपकी रिजेक्ट हुई ना, जिन जिन लोगों की एक नंबर के साथ लगी, जब आपकी ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हुई तो वहां पे ऑटोमेटिकली रेफरल कोड आपका फिर एक वहां पे था, तो वो एक के साथ सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। तो उस वजह से जब दोबारा ट्राई किया आपने जल्दी जल्दी में, तो वो जब दोबारा ट्राई किया तो वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गया। अब ये एक ऐसा ग्लिच था जो कि पूरी कोडिंग में कहीं पे नजर नहीं आया, इसको समझने में बहुत कुछ किया, टेक्निकल टीम इसको स्टडी करती रही, नहीं समझ आ रहा था, लेकिन पता चल गया कि यार ये एरर था कि जब गैस फीस की वजह से ट्रांजैक्शन किसी की अगर रिजेक्ट हुई है तो उसके बाद ऑटोमेटिकली रेफरल कोड जो है वो एक नंबर दोबारा वहां पे आ गया, तो गैस उसने फीस भी जब बराबर उसकी था। एग्जीक्यूट हुई ट्रांजैक्शन तो उसका एक नंबर के साथ आईडी लग गया। अब इस तरह की सूरत में हमारे जो मेन लोग हैं, जो जिन लीडर्स जो पिलर्स हैं, उनकी बहुत सारे जो मेन लोग कोर टीम, जो उनकी कोर टीम है, उनको कोर टीम जो थी वो ऑटोमेटिकली एक नंबर के साथ लग गई। तो बहुत लॉस हुआ लोगों का, लीडर्स का भी लॉस हुआ, क्योंकि ये सिस्टम इस तरह के होते हैं कि यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन को आपकी वजह से कोई बेनिफिट हो रहा है तो वो आपको सर्विसेज भी देते हैं, बेनिफिट्स भी देते हैं, इस तरह के मामला चलते हैं। तो अगर आपकी अपलाइन ही नहीं है, अपलाइन ही कंपनी है, तो कंपनी तो जो सर्विस देनी है वो म्यूचुअल होगी, लेकिन यहाँ पे आ जाता है इशू। अब एरर शेरर तो सारा कुछ हो गया ठीक, अब जो मेन दिक्कत है वो ये है कि जिन लोगों के स्लॉट्स बाय कर ली लोगों ने, साइन अप्स कर लिए, उनके यूएसडीबी कट गए, उनके एस बॉन्ड कट गए, इस तरह से हुआ। अब इसका क्या हल? तो क्योंकि कंपनी जो है कभी भी अपनी कम्युनिटी का ना नाजायज फायदा उठाती है, ना ऐसा चाहती है कि कम्युनिटी के लोगों को कोई लॉस हो। तो इसका सलूशन ये है कि कंपनी अपने जितने भी लोगों की इनकम कंपनी को आई है, कंपनी उनको उनके एस बॉन्ड और यूएसडीपी वापस देने के लिए जा रही है, एक नंबर का क्या होगा जो एक नंबर ताकि पे आप लगी है? लोग नए सिरे से साइन अप कर सकें। क्या ये सोल्यूशन ठीक है? ये तो बहुत ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, इतना सोल्यूशन बहुत ठीक है। परंतु ये बताइए एक नंबर पे जो आईडी लगी है उनका क्या होगा? इनोवेशन फैक्ट्री देने का नाम है और गलतियां सुधारने का नाम। हाँ सर, यही इनोवेशन फैक्ट्री में ही हो सकता है सर, और आप ही कर सकते हैं, और कहीं नहीं होता सर। जी बिल्कुल सर, बताइए। पूरी उम्मीद थी, हमें पूरी उम्मीद थी, और हमने तो ये भी कर लिया था भैया, जिसका गड़बड़ है एक नंबर आईडी के साथ लगी हुई है, हमारे जो कोर टीम है वो लोग अपना लिस्ट बना ले। हो सकता है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कंपनी की तरफ से ऐसी हमारे लिए, हमारे टीम के लिए कुछ गुड न्यूज आ सकती है, कंफर्म नहीं किया था, आ सकती है, और आखिरकार वही हुआ जो हमने उम्मीद किया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत लोग टेंशन में थे। देखें, जो कंपनी के पास आया, कंपनी वो तो दे सकती है, ठीक है, लेकिन वो तो हमें ट्रेस हो जाएगा कि किस आईडी से आया और किस क्या नाम है उसका, किस एड्रेस से आया, कंपनी वहां पे रिटर्न कर देगी। लेकिन कंपनी की आईडी से स्पिल होके बहुत सारे लोगों के पास गया है, ठीक है, उसका क्या करें? तो इसका मतलब सिस्टम ठीक नहीं था। मेजर इश्यू है वो कि वहां पे जो स्किल गया है वो तो उसकी इनकम में ऐड हो चुका है। यहाँ तो एक ही होना, या तो कंपनी उसको छोड़ दे, जहाँ भी वो स्किल गया है वो तो आईडी के पास इनकम ग्रुप में चला गया ना, वो कैसे मैनेज होगा? तो उनका नहीं, चला स्टेटस तो भी गया है, कंप्लीट हो चुका है फिर।
जो बंदा गलती से, जिसकी फॉर एग्जांपल एक बंदे की कंपनी के पास नहीं इनकम आई, उसने 6 स्लॉट्स ली और उसकी सारी स्लॉट जो थी वो स्पिल ओवर के तौर पे कंपनी की तरफ से किसी और को चली गई, अब वो कैसे वापस देंगे? सर ले लेना चाहिए उनसे भी वापस, उनको उनका बता दो, वो सारे लीडर्स वापस करेंगे। अगर आप कंपनी देना जानती है तो लीडर्स ने भी देना चाहिए ना सर, ये गलत हो जाएगा वन में। नहीं नहीं संजय जी, मैं आपकी बात को पूरा करता हूँ कि कंपनी अगर देना जानती है तो कंपनी लेना भी जानती है। तो यस सर, मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहली बात, अगर किसी ने सिस्टम के बंद होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन की है, मिसाल के तौर पे संजय जी के पास कोई एस बॉन्ड्स आए और वो एस बॉन्ड संजय जी ने किसी अपने लीडर को दे दिए या किसी को उन्होंने सेल कर दिया एस बॉन्ड, तो जितने भी लोगों ने लिया है सिस्टम बंद होने के बाद, किसी से भी लिया दिया है, तो वो क्या करें, वो अपने पैसे वापस ले लें और जिससे लिया उसको वापस दे दें। उसकी रीजन क्या है कि एक एक बंदे का जितना जितना एस बॉन्ड था वो सबका वापस होगा और सबको करना पड़ेगा। इसलिए आपका एस बॉन्ड जो है वो कंपनी ले लेगी आपसे और आपको इसके बदले नया एस बॉन्ड इशू कर देगी, ठीक है? तो अभी तक जो भी इनकम आई वो आपको समझे कि नहीं आई, लेकिन जो आपने इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस होगा। आसान लफ्जों में मैं बता दूं कि जो इशू आया है, ये जो टेक्निकल आया है, आपको पता है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज में सबको पता है कि कंपनी या कोई भी बंदा इसमें कोई चेंज, कोई अपडेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसमें जो एरर था उस एरर को क्लियर कर दिया हुआ, लेकिन सेम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग अगर आगे जाएंगे तो फिर ये मसला सॉल्व नहीं होगा, ये वाला ग्लिच वैसे ही रहेगा। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे हो क्या? डिसाइड ये किया कि नए सिरे से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें ये एरर ना हो। और इतनी देर में कंपनी जो है स्मार्ट आपके एस बॉन्ड जो है वो लेके आप जिन जिन आईडी से आया था उनको एक्सचेंज किया जाए। संजय जी सही कह रहा हूं मैं? इस तरह यस सर, यस सर, बिल्कुल 100% एग्री हो सर। आपकी सर इनकम अच्छी खासी आई थी, तो इसमें आपको कोई मसला तो नहीं, या बाकी लीडर्स? नहीं सर, नहीं सर, अगर मेरी पूरी भी कंपनी लेती है यार, किसी को मैं एक मिनट, बिल्कुल अगर मेरे एक काम में कोई मसला नहीं, जहाँ से जितने आए कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ, जहां से जितने आए उतने वापस हो जाएंगे। और जिन लोगों ने एक नंबर के साथ रजिस्ट्रेशन किया उनका क्या होगा? सुने, कंपनी आपको एस बॉन्ड भी रिटर्न करेगी, कंपनी आपको यूएसडी भी रिटर्न करेगी, क्योंकि जो आ गया यूएसडी भी तो 100% कंपनी के पास आया ना, वो आपको रिटर्न कर देगी, ठीक है? और इसमें आपको जो है एस बॉन्ड जो है वो भी रिटर्न कर देगी। देखिए, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है, इसमें भी कोई बेहतरी थी। अब मैं आपको बताऊं, इसमें एक और फीचर हम नया ऐड कर रहे हैं। वो क्या है? इस फीचर के बाद 100% सक्सेसर्स इस प्रोजेक्ट में होने वाले, पहले भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी आईडीज भी थी जिन्होंने कोई रेफरल नहीं किया, सिर्फ अपनी आईडीज लगाई, लेकिन उनको भी अच्छी खासी इनकम आई। अगर हैंड्स डाउन करें शवेजी सबके, तो वो लोग हैंड्स अप करें जिन्होंने कोई साइन अप नहीं किया, अपने साथ अटैच नहीं किया था मेंबर, लेकिन उनको भी इनकम आई है। सिर्फ 3300 लोग जो थे ऑलमोस्ट, वो इस सिस्टम में आए। तो मैं आपको बताऊं, इस सिस्टम का पोटेंशियल जो है ना, ये इमेजिन करें कि अभी 3300 के करीब लोग आए और तकरीबन कितना, ऑलमोस्ट कोई 80 के करीब बिटकॉइंस की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। 80, सिर्फ 3300 लोगों में 80 बिटकॉइन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। अब आप इमेजिन करें कि हमारे पास कितनी बड़ी कम्युनिटी है। और आज मैं उन लोगों को भी कहूंगा कि
अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि इनोवेशन फैक्ट्री के किसी भी प्रोजेक्ट में किसी को ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे लॉस हो गया, हालांकि किसी को लॉस नहीं हुआ। बीलफ की अगर बात करूं तो उसका टाइम है 500 दिन की कमिटमेंट है कंपनी की तरफ से, 500 दिन तक वेट करें तो आपको वहां पे भी पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आप 500 दिन से पहले अपनी बड़ी इनकम कर लें और जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी उससे कई गुना ज्यादा निकाल ले, तो ज्यादा कुछ ना करें, सिर्फ एक एक बॉन्ड से, एस बॉन्ड से बुलेटों में साइन अप कर लें। कोई टीम ना लगाएं, कुछ ना करें, सिर्फ साइन अप करके बैठ जाए। आपको जैसे वहां पे इनकम आती जाए, 8 इनकम आएगी, आपने उससे आगे 2 से अगली स्लॉट बाय करनी, इस तरह करते जाए। हर स्लॉट के ऊपर आपको 6 इनकम में प्रॉफिट होगा। यानी कि एक बॉन्ड लगाया तो आपको 6 बॉन्ड का प्रॉफिट हो गया, और 2 से आपने कर ली, यानी कि 8 इनकम आई, 8 में से 2 से अगली स्लॉट ले ली और 6 इनकम। फिर आगे आपको 2 बी बॉन्ड्स वाली, एस बॉन्ड वाली, 2 एस बॉन्ड वाली 8 इनकम आएंगी, फिर उसमें से आपने 2 आगे करने हैं। तो इस तरह कर लें, एक आपका बड़ी अच्छी इनकम आएगी। और इसमें बिटकॉइन में अर्निंग है। मैं नहीं कह रहा कि हर बंदा अपनी टीम्स लगाए, ना लगाए यार आप किसी को। ये क्रिप्टो मशीन है, दिस इज कॉल्ड बुलेटो, द क्रिप्टो मशीन। तो इसमें क्या बहुत जीरो सारे से लोगों स्टार्ट ने होगा? ट्रेलर देखा है, आप सबने भी देखा होगा। ये कोई मजाक नहीं होता कि लोगों ने मजाक तो यहाँ हमारे से साथ करना भी एक मत भाई। रात में, सॉरी एक घंटे में सिर्फ 200 लोगों की टीम से 1 लाख, 4 बिटकॉइन का मतलब है $1 लाख। लोगों ने $1 लाख कमाया 200 लोगों की टीम से। यहाँ पे लोग ना लाखों लोगों की टीम, हजारों लोगों की टीम बना लेते हैं बाकी सिस्टम में, और उनको यकीन माने $10,000 नहीं इकट्ठा होता। और अभी तक सिर्फ 6 स्लॉट तक की इनकम थी। 7वीं 8वीं की जो बड़ी इनकम है वो किसी को नहीं आई। अब एक बंदे की, मैं संजय जी की बात करूंगा, इनकी 25 से 28 लाख लोगों की टीम है। सर कितनी टीम है आपकी? सर 34 लाख। अच्छा 34 लाख। तो 34 लाख की आपकी टीम है, उसमें से सिर्फ कितने लोग आए? मेरे ख्याल से आपके 200, 250, 300 कितने लोगों की टीम है? 300 आए सर, सिर्फ 300 आए, 300 ओनली। 300 लोग, हाँ 300 लोग आए हैं। और मेरे ख्याल से इनको 2, 2.5, 3 बिटकॉइन भी आ गए थे आपको, है ना? नहीं सर 5.5। अच्छा 5.5 बिटकॉइन आ गए इनको 300 लोगों की टीम से। तो इमेजिन करें कि अगर 34 लाख का 1%, 10%, 3,40,000 लोग, 10% यही बनते हैं, और 1% बनता है 34,000, और उसका भी 0.1% बनता है 3,400। तो अगर 300 लोगों पे 5 बिटकॉइन है तो 0.1% अगर लगाए हम 3,400 पे तो 50 बिटकॉइन। और अगर 10% 1% पे 1% अगर आए नहीं तो 500 बिटकॉइन बनते हैं। आप तो सीधा बता दीजिए आप क्या होगा। 1% आए जो कि कितने 34,000 होते हैं, तो 500 बिटकॉइन। और अगर 10% आए तो 5,000 बिटकॉइन। तो ये अपना संजय जी की आईडी, कोई वो नहीं पी के आई हुई, वो क्या कहते हैं उसको, अमृत नहीं उसने पिया हुआ कि उनकी आईडी को इनकम आ रही है। इसी तरह बाकी लीडर्स की बात करें, शबेज जी आपके कितने लोग अभी तक ज्वाइन हुए थे? कुमार जी 163 सर, 163। 163 ये टोटल टीम थी आपकी जी। और कितनी इनकम थी? 2 बिटकॉइन। 2 बिटकॉइन। और मजे की बात यह है कि 163 इसलिए थे क्योंकि इनके बहुत सारे लोग जो है वो 1 नंबर के साथ जाके लग गए थे। जी ठीक है, तो अगर यानी कि सारे जितने भी लोग हैं अगर 1 नंबर के साथ ना लगे होते, 1 नंबर को मेरे ख्याल से 23 बिटकॉइन की इनकम आई थी, 23 साढ़े 23 बिटकॉइन की।
है ना? हाँ और 23 295 से बिटकॉइन ज्यादा की डायरेक्ट। हाँ उसको 23 बिटकॉइन की इनकम आई थी, तो ये 23 भी आप डिवाइड कर लें सब लोगों में। तो खैर ये आपको बताना था कि भाई बुलेटो अभी 1 घंटा चला था तो इसने अपना आप दिखा दिया कि दिस इज कॉल्ड क्रिप्टो मशीन। ये अगर 12 घंटे चल लेता और अगर ये 24 घंटे तक ऑन रहता तो आप इमेजिन करें कि क्या गेम होनी थी। इसके लिए मैं कहूंगा जस्ट इमेजिन। तो जी, खैर और मैं कहूंगा ये तो जस्ट बुलेटो मशीन थी, अभी क्रिप्टो मशीन का टेलर सी मशीन के साथ दिखाई देगा पब्लिक वो को, सी मशीन जो तो भी जितनी बड़ी टीम बना अलग ले। है ना, ये तो सी मशीन था, ये तो अभी सिर्फ वो कहते हैं कि बुलेटो मशीन है। ये चिल्लर काम था, चिल्लर वाला। असल इनकम Yes. वाला तो अभी आपने देखा है, उसके ऊपर इतना बड़ा लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो गैस हाँ। जिंदगी में ना कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो लोग साथ खड़े रहते हैं, जिन लोगों में सब्र होता है, पेशेंस होते हैं। तो आप लोग देखें और सिर्फ अपनी और अपने साथ जुड़े लोगों की लाइफ को बेहतरी के लिए करें। तो सिस्टम के वाले से बता दूं, सैटरडे संडे ऑफ है जी,